आदेश दिया अपनी पुत्री को, अरे जिसने पूरी की पूरी सभा को जीत लिया हो, ऐसे नक्षत्रों में चंद्रमा की भांति चमकने वाले के गले में जयमाला तो डलनी चाहिए कि नहीं डलनी चाहिए। और कहते हैं जानकी जी आई और गले में राम जी के, बोलो, धनुष यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब केवल यहाँ तो जयमाला ही डली, तो जनक जी ने अपने कुल पुरोहित स्वामी शतानंद जी महाराज से कहा, ऋषिवर आदेश करो। विश्वामित्र जी से स्वामी शतानंद जी कहते हैं, मुनिवर आप आदेश करो। मुनि विश्वामित्र कहते हैं, अब आदेश क्या, सुबस्त शीघ्रम, कार्य को शीघ्र करो, निमंत्रण भेजो। कहाँ? अवधपुरी में। किस चीज का? कि महाराज दशरथ बारात लेके आए। अच्छा, किस किस को चलना है बारात में? ये वाले इधर अलग बैठे हुए हैं क्या? जो मेन तैयारी करके आए प्रधान जी, वो तो पीछे खड़े हो गए। ये तो वो वाले बाराती है जिनके सर पर खंडका बंधेगा। अब आप विचार करना, चिंतन करना, आप विवाह करते हो, सुनो ये बात कहना जरूरी है, आप विवाह करते हो, इतनी जांच सीबीआई की नहीं होती जितनी जांच आज रिश्तों में होती है। और तब भी रिश्ते ठीक चल नहीं रहे हैं। उस समय मिथिला वासियों ने अवध वासियों को नहीं देखा और अवध वासियों ने मिथिला वासियों को नहीं देखा। और क्या कह रहे हैं, उन्हें निमंत्रण दो कि वो बारात लेकर के, जोर से बोलो, कोई तिथि नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, कोई पोथी नहीं, कोई पत्रे नहीं, कोई कुंडली नहीं, सीधे बारात। आज हम लोग इतनी ज्यादा गहराई तक उतरेंगे। लड़की से कहेंगे चल के दिखा, हंस के दिखा, दांत अजीब तो नहीं लगते, गाना आता है कि नहीं आता है, नाचना आता है कि नहीं आता है। एक जगह लड़की ने बोल दिया आता है, सब कुछ आता है। आपने मुझसे इतने सवाल पूछे, क्या मैं आपके लड़के से एक सवाल पूछ लूं? बोले पूछो। उसने लड़के से कहा तुझे तबला बजाना आता है? इनकी शादी हो चुकी है। तुझे तबला बजाना आता है कि नहीं आता है? लड़के ने कहा यू मैड, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई में तबले का क्या काम? लड़की ने कहा तेरी डॉक्टरी की पढ़ाई में तबले का कोई काम नहीं है, लेकिन तेरे घर में मेरे नाचने का क्या काम है? और चलो कोई बात नहीं, मुझे तो नाचना आता है, मुझे तो आता है, पर जब मैं नाचूंगी तो तबला क्या तेरा बाप बजाएगा? उल्टी सीधी चीजें, उल्टी सीधी चीजें, जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं। यहां जनक जी ने दूतों को तुरंत भेज दिया। 4 दिन लगे मिथिला, क्योंकि नेपाल के बॉर्डर नेपाल में ही है, और अयोध्या उत्तर प्रदेश के बिल्कुल कॉर्नर पे। 4 दिन में दूत चल करके शीघ्रगामी रथों से आए, पहुंचे अवधपुरी में संदेशा लेकर के। और कहते हैं जब संदेशा लेकर के पहुंचे और महाराज दशरथ की सभा में प्रवेश किया, प्रणाम किया पूरी सभा को, जय जयकार करते हुए पहुंचे। महाराज धन्य हैं, हम उस पिता के दर्शन कर रहे हैं जिन्होंने इतने योग्य वीर को, श्री रामचंद्र जी को जन्म दिया है, जिन्होंने पूरी मिथिला में अवध का डंका बजा दिया है। पूरा आर्यवर्त जिनकी वीरता के गुणगान कर रहा है, और उसी गुणगान का फल ये है कि उन्होंने मिथिला कुमारी वेदही के धनुष यज्ञ को सफल बना दिया है, जिसके कारण महाराज जनक अपनी सुपुत्री सीता का विवाह आपके ज्येष्ठ पुत्र राम से करना चाहते हैं। हमें निमंत्रण देने के लिए भेजा है, आप शीघ्र अति शीघ्र उचित समझे तो बारात लेकर के चले। वाहरी वैदिक परंपरा। महाराज दशरथ ने ये नहीं कहा मैं बाप हूँ, मुझसे बिना पूछे कैसा रिश्ते हो जाएंगे, हैं जी?
महाराज दशरथ जानते हो क्या कहते हैं? मेरे राम का विवाह, मेरे राम का। क्योंकि अब तक तो क्या लग रहा था महाराज दशरथ को, राम कैसा है कि ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजड़िया, ठुमक चलत रामचंद्र। अब तक तो ये लग रहा था, और आज सुना मेरे राम का विवाह। इतने खुश हुए, तुरंत आदेश दिया, हीरे मोतियों से भरी हुई थाल ला करके इनको दो। आज तो डायमंड बहुत कॉस्टली है। और जैसे ही थाली भर करके आई, दूतों ने हाथ लगा करके कहा महाराज हम नहीं ले सकते। दशरथ जी कहते कम है क्या? बोले कम नहीं है, कम नहीं है, पर मिथिलापुरी में हम महाराज जनक को अपना सब कुछ मानते हैं। अगर उनकी पुत्री सीता का रिश्ता यहाँ जुड़ रहा है तो कायदे से तो वो हमारी भी पुत्री है। और अगर हमने पुत्री यहाँ अयोध्या वासियों को अब दे दी है तो अब यहाँ से हम कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि बेटियों को दिया जाता है, बेटियों से लिया नहीं जाता। महाराज दशरथ कहते हैं जैसे एक चावल को देख करके पूरे चावलों का अंदाजा माताएं लगा लेती है, महाराज दशरथ ने कहा वाह, जिस मिथिला के दूत इतने संस्कारी हैं, वहां का राजा कितना संस्कारी होगा और उस राजा की पुत्री कितनी संस्कारी होगी। महाराज जनक से कहो हम बारात लेकर के शीघ्र चलें। मुनि वशिष्ठ को प्रणाम करके कहा महाराज आदेश। बोले आदेश क्या है? चलो। अब बारात चली। आजकल बारात चलती है, इतनी खतरनाक बारात होती है प्रधान जी, 3 घंटे रोकनी मुश्किल हो जाती है लड़की वालों को। रामचंद्र जी की बारात कई दिन तक तो रुकी थी, कई दिन तक। और जब बारात चली तो जानते हो बारात में कौन कौन चला? पूरी अयोध्या में सूचना, रानियों मंगल गान गाने लगी, अयोध्या सजने लगी, है ना। कोई पोथी पत्रे नहीं दिखवाए, सीधे सीधे सब काम चल रहे हैं, कोई निमंत्रण नहीं। यहाँ तो बारात चलेगी तो 2 प्राणी तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नाराज होकर के एट ए टाइम बैठ जाते, एक फूफा एक दामाद। ये तो मनते ही नहीं, भगवान से भी नहीं मनते, इनकी फूफाई नहीं खत्म होती पूरी शादी में। अब वहां बारात चली, कौन है बारात में? सबसे आगे वशिष्ठ जी, जाबाली जी, मार्कंडे जी, कात्यायन जी, वशिष्ठ जी, वामदेव जी, सब ऋषि मुनि लोग आगे चल रहे हैं बारात। पहले बारात बड़े बुजुर्गों की चलती थी, समझदार लोग जाते थे, लड़की वालों की इज्जत को अपनी इज्जत समझते थे। आज बड़े बुजुर्ग तैयार हो जाने लगे तो क्या कहते, युवा पीढ़ी हट जाता हूं। ये बारात है रामचंद्र जी की, है जी। भरत जी चले, लक्ष्मण शत्रुघ्न जी चले, महाराज दशरथ चले, सेना चली चतुरंग। और 4 दिन पार करके बारात पहुंची मिथिलापुरी में। कहाँ पे? जनक जी के द्वार पर। और कहते हैं जब वो बारात निकली होगी तो आओ फिर बारात में भी शामिल हो जाऊं। चलना है क्या बारात में? चलना है ना सबको। कि निकली आज बारात अवध से, कि निकली आज बारात अवध से, दशरथ है तैयार, कि पड़ते पैर नहीं भूमि पर, खुशियां मिली अपार, कोई मंगल गाओ अरे सहनाई बजाओ, रे कोई मंगल गाओ अरे सहनाई बजाओ। निकली आज बारात अवध से, निकली आज बारात अवध से, दशरथ है तैयार, पड़ते पैर
मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ रे कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ। दोनों हाथों को उठा करके जय हो। जय श्री राम। श्री वामदेव जाबाली कश्यप कात्यायन आए, श्री रामदेव जाबाली कश्यप कात्यायन आए, लेकर सारी सेना रथ आगे को बढ़वाए, लेकर सारी सेना रथ आगे को बढ़वाए। पुष्पों की वर्षा हो गई, पुष्पों की वर्षा हो गई और गाए गीत मल्हार, अरे हाँ गाए गीत मल्हार। कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ रे कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ। निकली आज बारात अवध से, निकली आज बारात अवध से, दशरथ है तैयार, पड़ते पैर नहीं भूमि पर, खुशियां मिली हजार रे कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ, आहा रे कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ। दोनों हाथों को उठा करके जय श्री राम। दोनों हाथों को उठा करके और जरा सोचो, जिस श्री राम जी की आप पूजा करते हो कि नहीं करते हो? महाराज दशरथ क्या सोच रहे होगे? सोचो जरा अपने मन में क्या चल रहा होगा, उनके मन में क्या चल रहा था? मेरा राम बनेगा दूल्हा, दोनों हाथ उठा करके एक साथ, ओ मेरा राम बनेगा दूल्हा और चढ़ जाएगा घोड़ी, मेरा राम बनेगा दूल्हा और चढ़ जाएगा घोड़ी। दुनिया में अमर होगी ये सिया रामचंद्र की जोड़ी, दुनिया में अमर होगी ये सिया रामचंद्र की जोड़ी। देखो घोड़ी के नाम से बाबूजी को अपने दिन याद आ गए ना, कि जब मैं घोड़ी चढ़ा था, है ना? क्या बात है। दोनों हाथ उठा करके मेरा राम बनेगा दूल्हा और चढ़ जाएगा घोड़ी, ओ मेरा राम बनेगा दूल्हा और चढ़ जाएगा घोड़ी। दुनिया में अमर होगी ये श्री रामचंद्र की जोड़ी, दुनिया में अमर होगी ये श्री रामचंद्र की जोड़ी। कहे अंजलि 4 दिनों में, कहे
बजाओ। निकली आज बारात अवध से, निकली आज बारात अवध से, दशरथ है तैयार। निकली आज बारात अवध से, दशरथ है तैयार। पढ़ते पेज नहीं भूमि पर, खुशियाँ मिली अपार। कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ। रे कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ। रे कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ। रे कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ। कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ। रे कोई मंगल गाओ, अरे सहनाई बजाओ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी की जय। बोलिए दशरथ जी महाराज जी की बोलिए जनक जी महाराज जी की जय। ऐसी बारात हो तो आनंद आ जाए कि नहीं आ जाए। शराब पी करके अपने होशो आवाज को खो करके किसी के दरवाजे पर पहुंचे और वहां ना वाणी का प्रयोग न व्यवहार का सदुपयोग, वो क्या बारात। बारात तो ये है। जनक जी के द्वारे पर पहुंचे तो जनक जी भी अपनी पूरी ऋषियों की मुनियों की मंडली के साथ स्वागत करने के लिए खड़े थे। सारे ऋषियों के पैर धो धो करके जनक जी सबका सम्मान कर रहे हैं। और जरा सुनो सुनो, आज लड़के का पिता सबसे आगे होता है मूंछों पर ताव दे करके। छाती भी ऐसी अकड़ी रहती है जैसे पीछे सरिया लगा के आया हो, दिखाने के लिए। और जैसे जैसे जनक जी पैर धोते हैं ना ऋषियों के, दशरथ जी पीछे हटते जाते हैं, पीछे पीछे और पीछे और पीछे। और जब पूरी बारात का स्वागत हुआ और बचे दशरथ जी, तो जनक जी जल लेकर के दशरथ जी के पैरों की तरफ चले। तो दशरथ जी ने कहा ये नहीं, ये नहीं। जनक जी ने कहा मैं बेटी का पिता हूं। महाराज दशरथ कहते हैं हमने सुना है विदेहराज बड़े विद्वान हैं। अगर विद्वान है तो ये जानते होंगे एक होता है देवता, एक होता है लेवता। लेवता लेने वाले को कहते हैं, देवता देने वाले को कहते हैं। इस समय आप देवता हैं महाराज जनक, और मैं लेवता हूं। मैं झोली फैला करके आपके दरवाजे पर आया हूं। अरे सोने चांदी देना बहुत छोटी बात है, पर अपने हृदय का टुकड़ा जो अपनी बेटी को दे दे, उससे बड़ा देवता मेरी नजर में कोई है नहीं। कायदे में तो मुझे आपके पैर छूने चाहिए, आप मेरे पैर नहीं छूओगे। ये रामायण है। राम के मानने वालों जरा सीख लो कुछ महाराज दशरथ से। आज बेटी का पिता बेटी भी देगा, सामान भी देगा, सब कुछ देगा, और उसके बावजूद भी लड़की दुल्हन बनकर के बैठी रहती है। और एक बार अगर किसी ने ये कह दिया ना कि दिया ही क्या है, तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। क्योंकि पता नहीं शादी के दौरान घर के कोने में वो लड़की कितनी बार अपने माता पिता को रोते हुए देखती है। वो जानती है कितनी मेहनत करके उसके पिता ने उसको विदा किया है। 1 मिनट लगती है सब चीज खोने में, विचार करना, चिंतन करना। वो कहते हैं आप बेटी के पिता हो, कायदे में तो मुझे आपके पैर छूने चाहिए। जनक जी थोड़े भावुक किस्म के थे, सुनते ही आंखें टपकने लगी। और क्या कहते हैं, अब मुझे पता लग गया मेरी बेटी कुल वधू बन करके नहीं जाएगी। मेरी बेटी यहाँ मिथिला में भी बेटी थी और अयोध्या में भी बेटी बनकर के रहेगी, मुझे पूर्णतः विश्वास। ओ मेरी माताओं कह दूं, कहते हैं स्वागत हुआ, परिचय हुआ,
अगले दिन सभा बैठ गई। सभा बैठी, एक तरफ जनक जी हैं, उनके समस्त ऋषि मुनि परिवार बंधु बांधव, दूसरी तरफ महाराज दशरथ जो बारात लेकर के आए वो पक्ष बैठा हुआ है। और ना तो जनक जी बोले और ना दशरथ जी बोले। कौन बोले? दशरथ जी के कुल पुरोहित मुनि वशिष्ठ खड़े हुए, उधर जनक जी की तरफ से स्वामी शतानंद खड़े हुए, और जहां परिवारों की तरफ से विद्वान खड़े हो जाए, जरा विचार करना, चिंतन करना लोगों, वहां बातें बड़ी होती है, सामान्य स्तर की बातें नहीं होती। वहां ये नहीं है सामान्य स्तर क्या है, लिस्ट बना लो, क्या दे दोगे। लड़की वाला भी धीरे से पूछा, हाँ जी बताओ जरा डिमांड क्या है। ऐसा लगता है जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो रहा हो, ये कोई डील चल रही हो यहाँ। वहाँ ये नहीं हुआ क्या दे दोगे, बात क्या हुई। वशिष्ठ जी ने कहा अब मैं इस कुल का परिचय दे देता हूँ, और स्वयंभू मनु से लेकर के और श्री रामचंद्र जी तक, महाराज दशरथ तक, श्री राम की 32 पीढ़ियों का वर्णन किया गया। समय नहीं है, नहीं तो पूरे एक एक नाम बताती। इस कुल में ये राजा हुए, इनके ये कार्य थे, सारा बताया। उसके बाद स्वामी शतानंद जी महाराज ने माता सीता की 22 पीढ़ियों का वर्णन किया। राजा निमि मिथि से लेकर के और जनक जी तक। तो जिस समय ऋषियों ने सुना, बोले उत्तम उत्तम अति उत्तम। अरे ये दो परिवार नहीं है, ये तो आर्यावर्त की दो महान सत्ताएं हैं जो आज आपस में मिलने के लिए जा रही हैं। और जब ये आपस में मिल ही रही है तो एक को क्यों मिला रहे हो। अब सुनना जरा पानीपत वालों, बोले एक को क्यों मिला रहे हो। एक काम करो, वो जो लक्ष्मण बैठा हुआ है वहां कोने में, बुलाओ इसे आगे, जल्दी बुलाओ इसे आगे। किस लिए। अरे बोले सीता जी की दूसरी बहन भी तो है उर्मिला, उर्मिला का विवाह कर दो लक्ष्मण के साथ में। वशिष्ठ जी कहने लगे जब उर्मिला का कर रहे हो और दो को शादी करके भेज रहे हो तो फिर हम दो को कवारे क्यों ले जाएं, दो बचे हुए ना हमारे, इनको भी देखो। तो स्वामी शतानंद जी ने कहा चिंता किसी बात की नहीं है। संकांक्ष देश का राजा जनक जी का छोटा भाई कुशध्वज बैठा हुआ है, बड़ा धर्मात्मा है। इसकी भी दो बेटी हैं, एक मांडवी एक श्रुति कीर्ति। मांडवी का विवाह भरत से कर दो और श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न से। कितने समझदार थे वो, एक ही दावत में सब लपेट दिए है जी। आज तो घर में बड़े की शादी हो तो छोटे क्या कहते, मैं नहीं करवाऊंगा अभी, है ना। और अगर घर वाले जबरदस्ती कर दे रोता घूमता है। और यहाँ ये भरत जी और शत्रुघ्न जी बेचारे चिपक रहे थे नीचे नीचे, भगवान हम ना दिखाई दे, हम ना दिखाई दे। उठा लिए, लाओ इनको सबको उठा के एक ही उसमें कर दिया। क्यों। संपत्ति नहीं देखी, दौलत नहीं देखी, क्या देखा, खानदान देखा, कुल देखा, कर दिया। और जरा विचार करो वो बेला भी आई। कौन सी बेला, कौन सी बेला, विवाह की बेला, विवाह की बेला। आप जितना समय, मैंने कल भी कहा था ना, आप जितना समय फोटो खिंचवाने में, सजने में, बारात निकालने में इसमें लगवाते हो, कुछ नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। सीधे मंडप पर अगले दिन नहला धुला के सजा धजा के बैठाया, बैठा करके सबसे पहला संस्कार कराया गोदान। कन्या का दान नहीं होता, गोदान। और हरियाणा में पहले तक, अब तक ये परंपरा रही है, जब बेटियों को विदा करते थे तो कोई पशु उनको देते थे, गाय देते थे, ताकि दूध घी की हमारी बेटी को कोई कमी। क्यों माताओं, देते थे कि नहीं देते थे, ना रहे। गोदान की परंपरा थी मेरे देश की। मंडप पर बैठा करके गोदान कराया तो महाराज जनक ने प्रत्येक कन्या के हिसाब से 4 लाख गायें ब्राह्मणों को दान दी। 4 लाख। और जब जनक जी ने दी तो महाराज दशरथ ने भी कहते हैं 2 लाख गायें दान में दी, सोने के सींगों से मड़ी हुई। और गोदान के बाद में कहते हैं वैदिक रीति से चारों का विवाह संस्कार हुआ, ऋषि मुनियों की उपस्थिति में हुआ।
गृहस्थ धर्म के समस्त सूत्रों को समझाते हुए हुआ। और जब वो चारों के चारों विवाह संस्कार कर आशीर्वाद प्राप्त कर महर्षि वशिष्ठ के कहने से आसन पर बैठाया, तो जो महिलाओं का विभाग था उसमें चर्चा होनी शुरू हुई। क्योंकि ज़्यादा नुक्स निकालने का काम कौन करती हैं, तो बैठ कर के बातें करने लगी महिलाएं। क्या कि वैसे तो चारों ही बहुत सुंदर है ये, पर आओ चलो थोड़ी देर के लिए जनकपुरी चलते हैं, नेपाल चलें। दोनों हाथों को खोल दो। कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां। और फिर क्या बोली, वैसे तो चारों ही बहुत सुंदर है, पर चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। दोनों हाथ उठा करके सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान हो, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान हो। अखियां न देखिए से सुन ही ना कान हो, अखियां न देखिए से सुन ही ना कान हो। लाले चंदन सोहे जी इनके भाल सखिया, लाले चंदन सोहे जी इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हाथ उठा करके जय हो। गगन मगन आज मिथिला धरतिया,
गगन मगन आज मिथिला धरतिया, देख देख दुल्हों की ये सारी सूरतिया, देख देख दुल्हों की ये सारी सूरतिया, गगन मगन आज मिथिला धरतिया, देख देख दुल्हों की ये सारी सूरतिया, बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, री 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 निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। की जय। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कहते हैं बड़े सम्मान के साथ विवाह संपन्न हुआ।